सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपने 50 वर्ष 7 फरवरी 2026 को पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का क्षण है, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है और सौभाग्य की बात है कि हमें इस क्षण का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक भारत सरकार का, आयुष मंत्रालय का, देश का अग्रणी और सर्वोत्तम आयुर्वेद का संस्थान है और मेरे लिए ये व्यक्तिगत सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि मुझे इस संस्थान की सेवा करने का अवसर पिछले 9.5 वर्षों से लगभग मिला है, पहले निदेशक के रूप में और अब कुलपति के रूप में। और मैं इसके लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ संस्थान अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया। स्थापना से अब तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की जो यात्रा रही है, जो 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा रही है, ये उपलब्धियों से भरपूर रही है। कई तरह के आयाम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने स्थापित किए हैं और राष्ट्रीय पटल पर, वैश्विक पटल पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने आप को स्थापित किया है, प्रतिष्ठित किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इस स्वर्णिम यात्रा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे परमादरणीय मंत्री महोदय का, हमारे सचिव महोदय का, संपूर्ण मंत्रालय का, कि उन्होंने इस संस्थान के उन्नति के लिए भरपूर सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त दिया। इसी के साथ इस यात्रा में यहाँ पर कार्यरत सभी प्राध्यापकों का, सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का और छात्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस संस्थान को आगे ले जाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने इस संस्थान को स्थापित करने की कल्पना की, स्थापित किया, मैं आज उन सभी लोगों को स्मरण करना चाहूँगा, हृदय की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा और उनके हम ऋणी हैं कि उन्होंने ये संस्थान स्थापित किया और हमें ये अवसर दिया कि आज हम ये 50 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने का क्षण देख रहे हैं। मैं उन सभी विभूतियों को, पूर्व के सभी निदेशकों को, पूर्व के सभी प्राध्यापकों को, पूर्व सभी छात्रों को और कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संस्थान को स्थापित किया, इस संस्थान को आगे बढ़ाया और उसी यात्रा को हम सभी लोगों ने मिलकर के आगे और बढ़ाने का प्रयास किया है। वर्तमान में ये संस्थान भारत का एक सर्वोत्तम आयुर्वेद का संस्थान है और कई तरह की इसकी जो एक्रेडिटेशंस हैं और पूरे देश में जो NCISM की रैंकिंग है उसमें इसमें अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है और लगातार ये प्रथम स्थान पे स्थापित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने जो अपने उद्देश्य हैं, जिसमें शिक्षण, आयुर्वेद का शिक्षण प्रशिक्षण, आयुर्वेद में अनुसंधान, आयुर्वेद में जन सेवा और रोगी सेवा, इनका भरपूर जो है उसका इन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति की है और अपने कई जो यहाँ से छात्र, हजारों छात्र यहाँ से पढ़ करके एक एलुमिनाई के रूप में, पूर्व छात्र के रूप में देश में और विदेश में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो स्वर्णिम यात्रा है जो 7 फरवरी को 2026 को हम पूरी कर रहे हैं, ये मात्र एक 50 वर्ष की यात्रा का समापन नहीं, अपितु एक नई यात्रा की शुरुआत है, नई यात्रा का उद्घोष है और हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, नए उद्देश्यों के साथ और नए संकल्प के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और इस संस्थान को और बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। और इस संस्थान की ये विशेषता है कि ये किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्थान
पूरे प्रयास करता है और सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 7 फरवरी 2026 को हम एक समारोह का आयोजन कर रहे हैं, स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आयोजन संस्थान की तरफ से हो रहा है। इसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय, आयुष मंत्री भारत सरकार पधार रहे हैं। हमने राजस्थान सरकार के हमारे परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें आमंत्रित किया है। तो ये बड़ा कार्यक्रम एक हो रहा है और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हों, अपने उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करें और इस संस्थान के इस कार्यक्रम की शोभा को उस दिन बढ़ाएं। इसके साथ साथ हमने इस कार्यक्रम के साथ साथ 3 दिन के लिए एक शल्य तंत्र की कॉन्फ्रेंस का, जो कि राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है, उसका भी आयोजन किया है, जो 5 से 7 फरवरी तक रहेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उसमें भी भागीदार बने और जो शल्य तंत्र की जो सारे देश से जो विद्वान यहाँ आएंगे वो अपने भाषणों से, अपने शल्य क्रियाओं से हमारे छात्रों का, प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा और आप सबका इस संस्थान में, आपके अपने संस्थान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी को पुनः इस स्वर्णिम अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार।